हाँ तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का जो है ना बाबू 11वां नंबर चैप्टर से। इससे पहले 10 चैप्टर्स करवा दिए थे। अगर आप लोग वो 10 चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो बाबू आप लोग जाकर अवश्य देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं 11वां चैप्टर। 11वां नंबर चैप्टर से आपके एग्जाम में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ना बाबू, अगर आप लोग यह वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। समझे। तो आप लोग बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी में है मलयज, ऑप्शन नंबर सी में है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर डी में जगदीश चंद्र माथुर। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी कमेंट करिए कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक का क्या नाम है। जल्दी इसका आंसर आप लोग बाबू कमेंट करिएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक का क्या नाम है, तो याद रखिएगा इसका नाम है, याद रखिएगा मलयज। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है तो इसको आप लोग बाबू अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया। समझिए। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक का क्या नाम है आपका, मलयज। थोड़ा मलयज के बारे में यहाँ बाबू 2-3 गो कंसेप्ट को आप लोग समझिएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मलयज का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना 1935 में हुआ था। मलयज का जन्म कब हुआ, तो 1935 में हुआ था। इस प्रश्न याद रखिएगा। पूछेगा कहाँ, तो बाबू याद रखिएगा सिउई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, आजमगढ़ रहेगा। ऑप्शन में टिक करिएगा कहीं पे। आपका जो है ना मलयज का जन्म कहाँ पे हुआ था, आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है आजमगढ़। पूछेगा कब हुआ था, तो 1935 आपको अच्छे से याद ही है। समझे। इसके बाद पूछ लेगा कि मलयज का जो है ना बाबू निधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 26 अप्रैल 1982 में। कब, 1982 याद रखिएगा। 1982 में क्या हुआ कि मलयज का निधन हो गया था। समझे। ये भी एग्जाम में आ सकता है तो इसको आप प्रश्न अच्छे से याद रखिएगा। मलयज का निधन 1982 में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि मलयज का जो है ना बाबू मूल नाम क्या था, तो याद रखिएगा भरतजी श्रीवास्तव। ये आपका 2023 में भी बिहार बोर्ड में पूछा गया। समझे। मलयज का मूल नाम क्या था, तो भरतजी श्रीवास्तव। ये भी याद रखिएगा। माता पिता का नाम तो आप मलयज का याद दे रखिएगा। माता का नाम था आपका जो है ना प्रभावती एवं आपका पिता का नाम तो आपको पता ही है त्रिलोकीनाथ था। क्या नाम था बाबू, त्रिलोकीनाथ वर्मा। माता का क्या नाम था, त्रिलोकीनाथ वर्मा। और पिता का क्या नाम था बाबू, सॉरी, माता पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा, माता का नाम था प्रभावती। आप लोग बाबू इतना समझते हैं। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। समझे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसका 2-4 गो कविता का भी नाम याद रखिएगा क्योंकि जो फेमस कविता आपके एग्जाम में जो पूछी जाती है। समझे। तो पहला याद रखिएगा जख्म पर धूल। पूछेगा कब लिखा गया था जख्म पर धूल। ये प्रश्न जो है ना बाबू ये भी हम लिए हैं, वो आगे मिल जाएगा। जख्म पर धूल नामक कविता कब लिखा था, 1971 में। समझे। तो ये सब आप प्रश्न को याद रखिएगा। ये सब आपका इसका जो है ना आपका जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण कविता था जख्म पर धूल। हालांकि और कविता तो आप उतना याद नहीं रखना, जो फेमस है उसको याद रखिएगा। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है तो बता दीजिएगा ना। इतना बाबू आपका जो है ना मलयज के बारे में बता दिए। यहाँ से कम आपका 2 या 3 नंबर तो आता ही है। तो आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक प्रश्न है। समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 2 को देखते। तो पहला समझ में आ गया ना, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज। पूछेगा हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो याद रखिएगा बाबू डायरी है। क्या है, डायरी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी मलयज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 2 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 2 में है मलयज की कौन सी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में त्रिच, ऑप्शन नंबर बी में जूथन, ऑप्शन नंबर सी में सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर डी में हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो मलयज की जो है ना बाबू कौन सी रचना है, तो अब ये देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, आपको पता ही है मलयज। कौन है बाबू, मलयज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक याद रखिएगा आपका जो है ना
ये हो जाएगा मलयज। कौन हो जाएगा? मलयज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है छत्तीसगढ़, बी में है अलीगढ़, सी में आजमगढ़, डी में रामगढ़। तो मलयज का जो है ना बाबू जन्म कब हुआ था? अब ये बताइए प्रश्न। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मलयज का जो जन्म हुआ था आजमगढ़ में, सिमुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? सिमुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में मलयज का जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? ऑप्शन नंबर ए में कृषि मंत्रालय, बी में रेल मंत्रालय, सी में वित्त मंत्रालय, डी में शिक्षा मंत्रालय। तो मलयज जो था वो कौन सा आपका जो है ना मंत्रालय में नौकरी किया था? तो याद रखिएगा मलयज जो किया था कृषि मंत्रालय में। कहाँ पे? कृषि मंत्रालय में मलयज जो था बाबू वो आपका नौकरी किया था। क्वेश्चन नंबर जो है 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। समझे? क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर ए। मलयज किस मंत्रालय में नौकरी किया? तो कृषि मंत्रालय। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है मलयज के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए में रामनाथ वर्मा, बी में त्रिलोकी नाथ वर्मा, ऑप्शन सी में दीनाथ वर्मा, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मलयज का पिताजी का क्या नाम था? जल्दी बताइए। अब ये बताइए, इसका इंट्रोडक्शन शुरू में ही बता देते हैं कि ताकि आप लोग का जो है ना बाबू वही सब प्रश्न पूछा ही जाता है एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी त्रिलोकी नाथ वर्मा। मलयज का पिता का क्या नाम था? त्रिलोकी नाथ वर्मा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा बाबू अच्छे से याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवता अधूरी है? ऑप्शन ए में है रचनात्मक कर्म, बी में आत्मपरक कर्म, ऑप्शन नंबर सी में श्रेष्ठ कर्म, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो मलयज के जो है ना बाबू मलयज के अनुसार कौन सा कर्म के बिना मानवता अधूरी है? तो याद रखिएगा ये जो हो जाएगा रचनात्मक कर्म के बिना। कौन सा कर्म? रचनात्मक कर्म के बिना मानवता क्या है बाबू? अधूरी है। किसके अनुसार? मलयज के अनुसार। क्वेश्चन नंबर जो है 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? ऑप्शन ए में है मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी में कैंसर, बी में क्षय रोग, ऑप्शन नंबर डी में हैजा। तो मलयज जो था वो छात्र जीवन में कौन सा रोग से ग्रसित थे? जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सी। मलयज जो था वो क्षय रोग से संबंधित था। कौन सा रोग? क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। मलयज कौन सा रोग से संबंधित था? क्षय रोग। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? यह मस्त वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, ये प्रश्न आया हुआ है। सेब बेचने वाली लड़की की जो है ना आपका आयु कितनी थी? ऑप्शन ए में 7 से 8 साल, ऑप्शन नंबर बी में 10 से 12 साल, ऑप्शन नंबर सी में 15 से 16 साल, ऑप्शन नंबर डी में 21 से 20 साल। तो इसका जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करिए। सेब बेचने वाली आपका लड़की की आयु कितनी थी? तो 7 से 8 साल थी। कितना? 7 से 8 साल जो थी बाबू ये सेब बेचने वाली लड़की की आयु थी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका आज का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला धैर्य व्यक्ति था। ऑप्शन नंबर ए में बलवंत मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी में बलवंत ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना बलवंत शर्मा, ऑप्शन नंबर डी में बलवंत वर्मा। तो सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला धैर्य व्यक्ति कौन था? तो जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो सूचना केंद्र में लेखक को जो है ना बाबू आपका बरबर्ती करने वाले, कहीं जूम कर देता ताकि आपको साफ साफ दिखे। समझे? सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला धैर्य व्यक्ति कौन था? जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। जल्दी कमेंट करिए। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। बलवंत आपका बलवंत क्या हो जाएगा बाबू? ठाकुर। क्या हो जाएगा? बलवंत ठाकुर। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित वाला धैर्य क्या था? तो बलवंत ठाकुर। क्वेश्चन नंबर जो है 9 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है
कि निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना मलियज की है। ऑप्शन ए में है आपका जो है ना भाषा विज्ञान, बी में आपका जो है रस सिद्धांत, सी में कविता से साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो मलियज की पूछ रहा कौन सी आलोचनाएं हैं, तो ये जो हो जाएगा कविता से साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर सी। कविता से साक्षात्कार कौन है, तो याद रखिएगा बाबू ये हो जाएगा आपका मलियज। कौन हो जाएगा, मलियज। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि सेब किस लिए, पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे। ऑप्शन नंबर ए में बेचने के लिए, बी में इंद्रधन के लिए, सी में घर बनाने के लिए, डी में इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ जो थे वो किस लिए काटे जा रहे थे, तो याद रखिएगा यह इंद्रधन के लिए। किस लिए, इंद्रधन के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। पेड़ जो था वह किस लिए काटे जा रहे थे, वह इंद्रधन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि कौन सी रचना मलियज की है। ऑप्शन नंबर ए में सरातल यात्रा, बी में हुंकार, सी में जख्म पर धूल, ऑप्शन नंबर डी में सदियों का संताप। तो कौन सी रचना जो है आपका मलियज की है, इसका जल्दी आप लोग आंसर बाबू कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। कौन सी रचना मलियज की है, तो जख्म पर धूल या मलियज लिखा था कब, तो याद रखिएगा यह 1971 में। कब लिखा था, 1971 में ये मलियज लिखा था, जख्म पर धूल, समझे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये पहले भी हम बता चुके हैं आपको, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि मलियज ने जख्म पर धूल नामक कविता कब लिखी। ऑप्शन ए में 1970, बी में 1971, सी में 1972, डी में 1973। मलियज जो था जख्म पर धूल नामक कविता कब लिखा था, तो याद रखिएगा ये 1971 में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा। इसको आप लोग कम से कम याद रखिए क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, समझे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि मलियज का माँ का क्या नाम था। ऑप्शन ए में प्रभावती, बी में आपका जो है ना कलावती, सी में हीरावती, डी में इनमें से कोई नहीं। तो मलियज का माँ का क्या नाम था, जल्दी इसका आंसर बाबू आप लोग हमें कमेंट करिए। तो मलियज का जो है ना आपका माँ का क्या नाम था, जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। ये कब का जो है ना क्लास स्टार्ट होने से बीच में ही हम आपको बताए थे इंट्रोडक्शन वाला में कि मलियज का माता और पिता का क्या नाम था, मलियज का जन्म कब हुआ था, ये सब हम आपको पहले बता चुके। जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मलियज का माँ का नाम था प्रभावती। क्या था बाबू, प्रभावती। तो इसका पिता का नाम था त्रिलोकनाथ वर्मा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है मलियज ने MA किस विश्वविद्यालय से किया। ऑप्शन ए में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी में जोधपुर विश्वविद्यालय, सी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी में पटना विश्वविद्यालय। तो इसका जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करिए कि मलियज ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था। जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। ये बताए तो पहले आपका मलियज था कहाँ का, तो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ सिमुही का था। तो कहाँ से करेगा, तो उत्तर प्रदेश में करेगा। तो इलाहाबाद से किया था। क्या किया था बाबू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मलियज ने अपना देखिएगा तो MA की परीक्षा पास किया था। क्वेश्चन 15 का सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है सुरक्षा कहाँ हो सकती है। ऑप्शन ए में है घर के भीतर, बी में अंधेरे में, सी में पलायन में, ऑप्शन नंबर डी में चुनौती को झेलने में। तो मलियज के अनुसार सुरक्षा कहाँ हो सकती है, जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चुनौती को झेलने में ही क्या हो सकती है, सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर जो है 16 का डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है रचना और भोगने का जो है ना बाबू रिश्ता कैसा होता है। ऑप्शन ए में द्वंद्वात्मक, बी में सहयोगात्मक, ऑप्शन नंबर सी में नकारात्मक, डी में आपका विषेधात्मक। रचना और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, तो याद रखिएगा ये जो होता है द्वंद्वात्मक, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है
कि मलयज का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1935, बी में 42, सी में 44, डी में 36। जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए कि मलयज का जो है ना बाबू जन्म कब हुआ था। जल्दी इसका आंसर कमेंट करिएगा आप लोग। तो हम आपको पहले बता चुके थे 1935 में सिमुही नामक आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था मलयज का। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि मलयज का पूरा नाम क्या था। ये भी प्रश्न बाबू हम पहले बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए में रमेश श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी में भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी में सुधाकर श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी में रामेश्वर श्रीवास्तव। तो इसका जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करिए कि मलयज का पूरा नाम क्या था। जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। तो इसका नाम था भरत जी श्रीवास्तव। आपका जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे तो वही मैं बता चुके थे, भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 19 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि कौन सी रचना मलयज की है। ऑप्शन नंबर ए में है एक चादर मैली सी, बी में आपका जो है ना दीनी दीनी बुनी चादरी, ऑप्शन नंबर सी में कविता से सार्थकता कर, ऑप्शन नंबर डी में मौत मुस्कुराती। जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो कौन सी रचना मलयज की है, तो याद रखें कविता से साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कौन सी रचना मलयज की नहीं है, कौन सी पूछ रहा नहीं है। ऑप्शन ए में है जख्म पर धूल, ये तो मलयज की है। ऑप्शन बी में है संताप और अलंकार, ये भी है। ऑप्शन नंबर सी में रामचंद्र शुक्ल, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी में आपका सुनो राधिका, ये जो है ना बाबू ये मलयज की रचना नहीं है। सुनो राधिका जो है ये मलयज की रचना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी मारिएगा, ठीक 21 का, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि आपका कविता संग्रह है। ऑप्शन ए में जख्म पर धूल, बी में रामचंद्र शुक्ल, सी में हंसते मेरा अकेलापन, डी में कविता से साक्षात्कार। तो कविता जो है बाबू ये जख्म पर धूल है, ये मलयज 1971 में लिखा था, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की आपका जो है ना लिखित है। ऑप्शन ए में पत्र, बी में डायरी, सी में कथा, ऑप्शन नंबर डी में जीवनी। ये जो है बाबू एक डायरी है। क्या है, एक डायरी। हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है बाबू, एक डायरी है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में 23 को देख ली, 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और ये उसमें भरता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए में है जयशंकर प्रसाद, बी में अजय, सी में मलयज, ऑप्शन नंबर डी में है प्रेमचंद्र। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू मलयज की है कथा। ये कथा किसकी है, मलयज। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर आपका चैप्टर नंबर 11 से यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन से जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बन रहा था आपका जो है ना क्वेश्चन 24 ही बन रहा था। ये 24 ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जो लिए थे जो मोस्ट वीवीआई आया था इस चैप्टर से। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी जितना क्वेश्चन करवाए हैं ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आप लोग जो है ना बाबू आज रात 9 बजे यूट्यूब पर हम लाइव आ रहे हैं आपका ज्योग्राफी के क्लास के लिए। तो आप लोग वहाँ पे लाइव आ जाइएगा, समझे। उसमें हम आपको लाइव में सारा चीज़ करवा देंगे, समझे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 का सी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू मंदिर लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।